Hello students, welcome to my YouTube channel Computer Science Topics. This is my third video on iteration statements, and in this video we are going to see examples of for versus while loop. And let us see, in this video I'm going to discuss differentiation again with for and while loop. I have two questions here. Write a program to write a program to print the sum of the digits of an integer number. For example, the input number is 4578 and the sum of the digits of this number will be 24. So the output should be 24. 4 plus 5 plus 7 plus 8, that is equals to 24. And one more question is there, that write a program to print every integer between 1 to n which are divisible by m. तो मेरे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है और मेरा कंफ्यूजन ये है कि मुझे कौन से क्वेश्चन में मुझे वाइल लूप यूज करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन में जो है इन दोनों में से कौन से क्वेश्चन में मुझे फॉर लूप यूज करना चाहिए। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एकदम सही मुझे पता चल रहा है कि 1 से लेके n तक लूप को वर्क करना है और मुझे इन एडवांस ये चीज़ पता है। तो आई थिंक जो फॉर लूप है वो बेस्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि मुझे ये पता नहीं है कि यूज़र जो है वो 4 डिजिट का नंबर इनपुट करेगा या वो 3 डिजिट का नंबर इनपुट करेगा या 1 डिजिट का नंबर इनपुट करेगा या 6 डिजिट का या 7 डिजिट का। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो वेरी कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इन दिस कंडीशन वाइल लूप जो है वो एकदम बेस्ट रहेगा। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम वाइल लूप ही यूज करेंगे। जैसे राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर नंबर, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सपोज नंबर जो है यूजर ने इनपुट कर दिया है 123। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है मुझे ये सोचना है कि मैं कैसे जो है 3 को इस नंबर से सेपरेट कर सकती हूँ ताकि मेरे को ये 3 जो है वो सम करने के लिए, इसको प्लस करने के लिए 2 के अंदर ये मुझे अवेलेबल हो जाए। इसी तरह से जब 3 जो है अलग हो जाएगा तो फिर मुझे 2 को अलग करना है और फिर 1 को अलग करना है ताकि इन तीनों को हम आपस में प्लस कर सकें। तो जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम अगर इसको 10 से डिवाइड कर दें तो 10 से डिवाइड करने पर मेरे पास एक रिमाइंडर आ जाना चाहिए और इसका कोशेंट आ जाना चाहिए। तो रिमाइंडर हमें पता है कि पाइथन में हम मॉड साइन अगर यूज़ करते हैं, ये परसेंटेज साइन मॉड साइन होता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। मतलब अगर हम इस नंबर को और 10 से डिवाइड करेंगे लेकिन साइन मॉड यूज़ करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी 10 से तो यहाँ पर जो है मेरा क्वोशेंट आ जाएगा 12। तो इस तरीके से मेरा 3 अलग हो गया और 12 जो है वो अलग हो गया। तो अब हम इसको एक तरह से पूरा लॉजिक समझ लेते हैं। तो हमने जो क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया सम जो कि इनिशियल वैल्यू उसकी 0 है। अभी कोई भी डिजिट का सम इसके अंदर आया नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। नंबर इनपुट ले लिया सपोज 123। अब हमने यहाँ पे एक चेक लगा दिया है कि अगर नंबर जो है किसी यूज़र ने नेगेटिव नंबर इनपुट कर दिया तो मेरा प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर मैसेज देके एग्जिट कर देना चाहिए। तो अगर नेगेटिव इंटीजर कोई किसी ने इनपुट कर दिया है तो वो चेक करेगा और वो कह देगा सॉरी या कैन नॉट फाइंड आउट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर। और अगर ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हमें एंट्री मिल जाएगी वाइल लूप के अंदर। यहाँ पर हमें एंट्री मिल जाएगी वाइल लूप के अंदर। तो वाइल लूप अब जो है कब तक काम करेगा, जब तक हमारे नंबर की वैल्यू 0 नहीं आ जाती। तो जैसे ही नंबर जो है हमारा 123 है, दैट मीन्स वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर स्टोर कर लेंगे 3। तो इस 3 को हम जो है सम में प्लस कर देंगे तो सम का वैल्यू इस तरीके से 3 हो जाएगा। अब नंबर को जो है, जो नम वेरिएबल है, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो नंबर जब हम 10 से डिवाइड करेंगे ये वाला जो नंबर है ये क्वोशेंट हो जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा। और लूप जो है फिर से चलेगा, देखेगा नंबर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इस बार जो है वो 2 को अलग कर देगा और 3 में उसको प्लस कर देगा। 3 से 2 को प्लस करके हमारे पास सम आ जाएगा 5 और फिर जो है 12 को फिर 10 से डिवाइड करेगा, इस बार नंबर की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से एक बार लूप चलेगा और इस बार जो है 1 प्लस हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जो है ये 0 हो जाएगा। अब जैसे ही ये इक्वल टू 0 होगा
ये सम की वैल्यू को प्रिंट करेगा और लूप से एग्जिट हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है हमारे लिए। हमें पता है हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज करना है। दो इनपुट वैल्यू चाहिए हमें, n और m। तो हमने दो वैल्यू इनपुट करी हमने, लेकिन इसमें ये जरूर चेक करना है कि m जो है हमारा वो अगर ग्रेटर हो जाता है n से, यानी जो मेरी अपर लिमिट है उससे अगर ग्रेटर इनपुट हुआ है तो मैं डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकती हूँ? मैं चेक नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर वो ग्रेटर डाल दिया यूजर ने तो हम उसको भी एक प्रॉपर मैसेज देके हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो हमारी जो फॉर लूप है वो स्टार्ट करेगा वर्किंग 1 to n+1। ये n+1 मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि जैसे हम रेंज फंक्शन में अभी करके दिखाऊंगी, जैसे ही रेंज फंक्शन यूज करते हैं तो हमें एक स्टेप आगे चलना पड़ता है। तो इस तरह से हम i की वैल्यू को जो है मॉड साइन से चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपर इक्वल मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, तभी तो वो नंबर डिविजिबल होगा। तो इसलिए अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम i की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और वापस जो है हमारा लूप सेकंड वैल्यू को उठा लेगा। इसी तरीके से थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू। इन केस अगर वो डिविजिबल रेंज में जो नंबर है वो डिविजिबल नहीं आता है तो उसको प्रिंट नहीं करके वापस उसकी इंक्रीमेंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है की वर्किंग है। अब हम जो है कोड में चलते हैं। एक्चुअली कोडिंग करना तो लास्ट में ही आता है। तो लेट अस गो टू आवर कोडिंग स्क्रीन। तो कोडिंग स्क्रीन में हम आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है मैं एक फाइल ओपन कर लेती हूँ और आपको जो है यहाँ पे हमने जैसे किया था सम की वैल्यू जो है पहले हमने 0 ली थी और एक नंबर जो है हमें यूजर से इनपुट कराना है। तो हम यहाँ पर इंटीजर ले लेते हैं और यहाँ पर इनपुट कराने का स्टेटमेंट है कि एंटर नंबर। तो ये नंबर हमारा इनपुट हो गया। नंबर इनपुट होने के बाद जो है हमें चेक करना था कि अगर हमारा नंबर जो है वो लेस देन 0 आ जाता है तो हमें मैसेज दे देना है कि प्रिंट, सपोज हम मैसेज दे देते हैं कैन नॉट फाइंड सम। ओके, तो ये हमारा मैसेज आ जाता है। अदरवाइज जो है एल्स पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइल लूप वर्क करेगा। व्हाइल हमारा क्या था, नंबर जो है वो जब तक ये नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर लग जाएगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 0 टू बी फॉलोड बाय द कोलन साइन। व्हाइल हमारा कंडीशन के बाद यही इसका सिंटैक्स होता है। नाउ नॉट इक्वल टू 0 तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे रिमाइंडर, जिसको कि हमें परसेंटेज जो है 10 से करना है। यहाँ हमारा रिमाइंडर आ जाएगा और अब जो है सम की वैल्यू को हम सम प्लस रिमाइंडर कर देंगे और यहाँ पर जो है नम की वैल्यू को हम अपडेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर ये साइन ले रही हूँ, फ्लोर डिवीजन साइन। इससे क्या होता है कि हमारा जो इंटीजर पार्ट है वही क्वेश्चन में हमें अवेलेबल होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हट जाएगा। तो अब ये 3 स्टेटमेंट जो है हमें लूप में चलाते रहना है और जब ये लूप से बाहर आएगा तो हमारे पास सम जो है वो अवेलेबल होगा। तो प्रिंट सम। ओके, तो एक मैसेज के साथ कर देते हैं, प्रिंट सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ गिवन number. Okay, so I think it's appropriate, no error. Let us save। इसको सेव कर लेते हैं। सपोज हम s के नाम से s ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है एनीवेज, तो मैं इसको सेव कर देती हूँ। ओके, so let us now run our program। एंटर नंबर, सपोज मैंने डाल दिया है -9। ओके, सो कैन नॉट फाइंड द सम। तो अभी जो है नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम में वापस और हम इसको रन करके देखते हैं फिर से। और इस बार मैं नंबर डाल देती हूँ, सपोज ये, एंड नाउ यू कैन सी कि 7 + 8 + 9 + 6 + 7 = 37। एक बार और रन करके देख लेते हैं।
कि हमारा जो है प्रोग्राम बिल्कुल सही जो है आंसर दे रहा है। So you can see that 5 plus 6, 11 plus 7 is equals to 18. So now second question जो हमने किया था वो भी हम इसी फाइल में करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है हमको दो इनपुट चाहिए थे। पहला इनपुट था हमारा n जो कि हमारी अपर लिमिट थी। तो इनपुट हम करा देते हैं एंटर लिमिट। तो ये जो है लिमिट एंटर हो जाएगी यहाँ पे। तो m जो है हमें करना है इंटीजर वैल्यू लेनी है हमें ये भी, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और साथ लिखेंगे कि एंटर वैल्यू फॉर m। तो ये मेरा कंप्लीट हो गई दो इनपुट। और वेरी सिंपल, अब मुझे फॉर लूप लगाना है आई इन रेंज। रेंज हमारा फंक्शन है जो हमें पता है कि हमें इनिशियल वैल्यू देना है, फाइनल वैल्यू देना है। नाउ फाइनल वैल्यू में +1 करेंगे क्योंकि ये एक स्टेप कम चलता है और इसको स्टेप देने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 1 स्टेप। नाउ इन द फॉर लूप आई एम गोइंग टू चेक इफ आई यानी 1 से स्टार्ट करेगा और परसेंटेज m से डिविजिबिलिटी चेक करेगा, इक्वल 0 आ जाता है तो हमें जो है प्रिंट करके दे दे आई की वैल्यू को, नहीं तो स्किप कर दे। ओके, दैट्स इट। बस अब लेट अस सी, ये हमारा अपर लिमिट है सपोज 90 और इसमें मैं देखना चाहती हूँ हाउ मेनी नंबर्स आर देयर जो कि डिविजिबल है 1 से 90 के बीच में 17 से। सो देयर आर 5 numbers which are divisible. Now I can do one more thing, that if I put here एक AND statement, तो इससे आप आउटपुट में जो डिफरेंस आया है वो आप देख सकते हो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जो है वो डिफरेंस आएगी। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिमिट डाली है, सपोज हम डाल देते हैं सपोज 400, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, सपोज हम डाल देते हैं 100। तो इसमें जो है आई वॉन्ट टू सी कि हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 19। तो मेरे पास ये अगेन 5 नंबर्स हैं जो कि 19 से डिविजिबल है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको ये जो डिफरेंस है बिटवीन द फॉर एंड व्हाइल लूप, कि किस तरीके से कौन सी सिचुएशन में आपको व्हाइल लूप यूज करना है, कौन सी सिचुएशन में आपको फॉर लूप यूज करना है, ये समझ आया है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।